हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के हाउसकीपर के रिक्रूटमेंट की तैयारी के लिए हाउसकीपिंग सब्जेक्ट का पहला वीडियो आपके सामने है। सिलेबस का पार्ट 2 में हाउसकीपिंग के फंक्शंस को हम समझ लेते हैं इस वीडियो में। तो हाउसकीपिंग जो फंक्शंस होते हैं उसका प्राइमरी फंक्शन होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का, वो होता है क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। क्लीनिंग एक्टिविटी को वेरियस एरिया में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको कि हम अगली स्लाइड में समझ लेंगे। तो सेकंड नंबर पे जो हाउसकीपिंग का फंक्शन है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आता है। इसमें आपका हैंडलिंग ऑफ कीज, लॉस्ट प्रॉपर्टीज या लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स को कैसे सबमिट किया जाता है, और वैल्यूएबल्स के आइटम्स को कैसे हैंडल किया जाता है, या फिर फर्स्ट एड कैसे किया जाता है। फर्स्ट एड हालांकि हाउसकीपिंग स्टाफ की प्राइमरी ड्यूटी नहीं होती है, लेकिन उनको इसकी मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपका मेंटेनिंग इन्वेंट्रीज है, वो हाउसकीपिंग का मेन फंक्शन आता है। मेंटेनिंग इन्वेंट्रीज का मतलब होता है या फिर हम इन्वेंट्री का मतलब समझते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो मेंटेनिंग इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट ऑफ जो आइटम्स होते हैं उनको मैनेज करना। जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, अम्यूनिटीज होती हैं, या वहां पर जो भी चीज होती है उनको कैसे मेंटेन किया जाता है, उनका कैसे रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको मेंटेनिंग इन्वेंट्री कहा जाता है। इसमें जो है आपके स्टोर से रिक्विजिशन आइटम्स के जो रिक्विजिशन है उनको कैसे ऑर्डर किया जाता है। इसके अलावा जो है जो वेरियस इन्वेंट्री है उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, जो कि डेली रूटीन में रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा जो है इंटीरियर्स डिजाइन एंड डेकोरेशन भी हाउसकीपिंग का प्राइमरी फंक्शन है। इसके अलावा पेस्ट एंड देयर कंट्रोल, तो जो पेस्ट कंट्रोल होता है उसमें रोडेंटिसाइड्स होते हैं जो मेनली जो है रैट्स को मारने के लिए, चूहों को मारने के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, और फ्लाइंग इंसेक्ट्स कंट्रोल जिसको कि फ्यूमिगेशन के द्वारा किया जाता है, वो भी आपका पेस्ट एंड इट्स कंट्रोल में आता है। इसके बाद जो अगली प्राइमरी फंक्शन है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की, वो है वेस्ट डिस्पोजेबल मैनेजमेंट। वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट में जो पूरे होटल का कचरा होता है उसको किस तरीके से वेट वेस्ट है या ड्राई वेस्ट है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है, उनको अलग अलग डस्टबिन्स में या अलग अलग स्टोरेज एरिया में रखा जाता है। उसके बाद जो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको वो वहां पर उसको ले जाती है, उसको वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट कहा जाता है। इसके अलावा जो है कई जगह में, इंडिया में कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन बेबी सिटिंग का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे इंडिया में आ रहा है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। फ्लावर अरेंजमेंट जो है हाउसकीपिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो पब्लिक एरिया होते हैं वहां पर फ्लावर अरेंजमेंट किया जाता है वहां की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, तो ये भी हाउसकीपिंग का प्राइमरी फंक्शन होता है। इसके अलावा लिनिन एंड लॉन्ड्री, जो लिनिन है उसकी अपकीपिंग, और लॉन्ड्री मतलब कपड़ों को धोना और उनको ड्राई क्लीन करना, उनको सुखाना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हाउसकीपिंग फंक्शंस। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस जो है हाउसकीपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसी से उस हाउसकीपिंग को डिफाइन किया जाता है। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है गेस्ट रूम। गेस्ट रूम जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हाउसकीपिंग में, होटल हाउसकीपिंग में, जहां पर की डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल के जो रूम्स होते हैं उनको क्लीन करने का डिफरेंट प्रोसीजर होता है। पर जो मेन प्रोसीजर होता है वो आपका ऑक्युपाइड रूम्स और वैकेंट रूम्स। ये वैकेंट रूम्स होते हैं जो खाली रूम होते हैं, ऑक्युपाइड रूम्स वो होते हैं जिसमें कि गेस्ट रुका होता है। तो ये दो मेजर इनको क्लीन करने के अलग अलग जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या प्रोटोकॉल्स होते हैं क्लीन करने के लिए, अलग अलग होटल्स अलग अलग फॉलो करता है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है द कॉरिडोर्स ऑफ ईच फ्लोर। तो प्रत्येक फ्लोर डिवाइडेड होता है वेरियस सेक्शंस में और सब सेक्शंस में। यहाँ पर जो है चैम्बर मेड होती है जो कि एक सेक्शन में असाइन होती है और वो एक एरिया को क्लीन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस आती हैं उसमें आपका रेस्टोरेंट्स हो गए, बैंक्वेट हॉल्स हो गए, लॉबी एरिया हो गया, लिफ्ट्स एंड स्टेयरकेस हो गए, द मेन एंट्रेंस हो गया, जो होटल का मेन एंट्रेंस है वो हो गया, कार पार्किंग एरिया है, इसका भी हाउसकीपिंग क्लीनिंग करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा जो है आपके ऑफिसेज आते हैं, ऑफिसेज में जैसे अकाउंट्स ऑफिस है, एचआर ऑफिस है, परचेज ऑफिस है, सेल्स का ऑफिस है, वो भी जो ऑफिसेज को क्लीन और मेंटेन करने की जिम्मेदारी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की होती है। इसके अलावा जो है आपका स्विमिंग पूल हो गया, हेल्थ क्लब हो गया,
कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग हो गया, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला जो टर्म है वो है आपका मेड्स ट्रॉली, इसको जो है रूम अटेंडेंट ट्रॉली या चेंबर मेड्स ट्रॉली भी कहा जाता है। तो तीनों में से कोई भी एक टर्म आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि क्या होता है, ऑप्शंस दिए जाएंगे। This is the perhaps the most important और significant piece of equipments in the housekeeping department। ये सबसे important equipments होता है housekeeping department का, जिसमें कि जो maids होती हैं, रूम अटेंडेंट्स होते हैं, वो रूम को क्लीन करने के लिए, उसको अपकीप करने के लिए सारी एमिनिटीज और जो क्लीनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, उसको इस ट्रॉली में रख के स्टैक करके ले जाते हैं। इवन जो एमिनिटीज होती हैं, जो रूम में अलग अलग सप्लाईज लगती हैं, वो भी इस ट्रॉलीज का पार्ट होती है। तो इसमें लिखा हुआ है इट इज लाइक अ जाइंट टूल बॉक्स स्टॉक्ड विद एवरीथिंग नेसेसरी टू सर्विस अ गेस्ट रूम इफेक्टिवली। तो गेस्ट रूम की सर्विस के लिए ये जितने भी क्लीनिंग एजेंट्स हैं, सप्लाईज हैं, एमिनिटीज हैं, वो सब इसमें रखी रहती हैं ताकि हमारा काम जो है इजीली और फास्ट हो सके। तो इसमें आप पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजों को अरेंज करके रखा गया। ऊपर जो है सबसे ऊपर क्लीनिंग सप्लाईज हैं, बाथ प्रोडक्ट्स हैं, कॉफी एंड हॉट कप्स हैं, ये सब रखा रहता है एक आइडियल मेड्स ट्रॉली में या फिर चैम्बर मेड ट्रॉली में। और सेकंड नंबर पे आपका टॉयलेट पेपर, टिश्यू बॉक्सेस, ट्रैश लाइनर्स या पेपर टॉवल्स होते हैं। थर्ड नंबर पे आपका आता है क्लीन टॉवल्स, शीट्स, पिलो केसेस एंड रोब्स। तो जितनी तरीके की लिनिन है वो यहाँ पर रहती है। और इसमें दो बैग होते हैं, एक होता है आपका राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है सॉइल लॉन्ड्री बैग होता है, और लेफ्ट साइड में जो ट्रैश बैग जो होता है, जिसमें कि ट्रैश मतलब जो कचरा होता है उसमें फेंका जाता है। और जो राइट साइड में है आपका सॉइल लॉन्ड्री बैग, इसमें जो कमरे के अंदर, जो रूम के अंदर जो सॉइल लॉन्ड्री है, उसको इसमें रखा जाता है, स्टोर। हाउसकीपिंग में इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है जो कि कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग। कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग से समझने से पहले हम समझ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, बिजनेस एक डील होती है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग होती है, होटल्स जो है आउटसाइड फर्म्स को, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस को क्लीनिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दोनों पार्टी से सहमति से डील की जाती है, उनको लिखा जाता है और साइन किया जाता है। तो होटल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग सर्विसेज की ओर ज्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं, जो कि वो किसी काम को भी आउटसोर्स करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको चीप पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और उसका जो ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा इजी होता है। और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को वो सब काम करवाने के लिए जो है परमानेंट स्टाफ रखने की, अपना खुद का स्टाफ रखने की जरूरत नहीं होती है, और उनको सैलरी भी वो देने से वहां उसको देना नहीं पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग जो है आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। सारे काम जो है जैसे रूम क्लीनिंग वगैरह है वो होटल्स अपने पास रखते हैं। बाकी कुछ चीजें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट क्लीनिंग में, जैसे कि पेस्ट कंट्रोल हो गया है, गार्डन मैनेजमेंट ऑफ द गार्डन्स हो गया है, फ्लावर अरेंजमेंट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली दी जाती है। इवन कई बार जो है लॉन्ड्री को भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है इंपॉर्टेंट, वो है लिनिन। लिनिन का सिंपल मतलब होता है दीज आर द शीट्स और अदर क्लोथ कवरिंग्स यूज्ड इन द हाउस ऑन अ बेड, टेबल। जैसे कि आपका होटल्स की हम बात करते हैं तो उसमें ब्लैंकेट्स आ जाती है, शीट्स आ जाती हैं, डुएट कवर्स आ जाते हैं, पिलो कवर्स आ गया, कंफर्टर्स आ गया, टॉवल्स हो गया, टेबल क्लॉथ हो गया, नैपकिन है, जितने भी तरीके की आइटम्स हैं जो कि आपके बेड में यूज होते हैं, टेबल के ऊपर यूज होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में जो कपड़े के आइटम होते हैं उसको हम लिनिन कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है इंपॉर्टेंट, वो है आपकी कंफर्टर। कंफर्टर जो होता है एक फ्लफी, थिक एंड डेकोरेटिव ब्लैंकेट यूज होता है जो कि बेड के ऊपर यूज किया जाता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म है अगली, वो है डुएट। डुएट का मतलब होता है इट इज यूज्ड विद अ डुएट कवरलेट और टॉप क्विल्ट। यहाँ हम डुएट और कंफर्टर में डिफरेंस देख सकते हैं। तो अ डुएट जो होता है, अ डुएट कम्स विद टू सेपरेट पीसेस, एंड इंसर्टर एंड कवर। तो जो है एक इंसर्टर होता है डुएट में, गद्दा टाइप का होता है, और दूसरा जो होता है उसका कवर होता है, उसको हम डुएट बोलते हैं दोनों के सेट को। और जो कंफर्टर होता है, कंफर्टर इज अ वन पीस ऑफ बेडिंग दैट इज क्विल्टेड। तो ये दोनों जो डुएट और कंफर्टर में मेन डिफरेंस होता है। रोडेंट्स जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं जो कि कैरेक्टराइज किए जाते हैं या जाने जाते हैं उनके जो अपर और लोअर पेयर्स ऑफ जो रूटलेस
इंसाइजर टीथ होते हैं, उनके काफी पैने दांत होते हैं जो कि हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो उनको हम रोडेंट्स कहते हैं। इसमें जो कॉमन हमारा रोडेंट है वो है चूहा है। उसके अलावा नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपकी फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है इस तरीके की पॉइजनस गैस का इस्तेमाल करना जिससे कि इंसेक्ट्स और बैक्टीरियाज को मारा जा सके। नॉर्मली ये होटल्स में यूज होता है, फ्यूमिगेशन में गैसेस यूज होती हैं जो कि नॉर्मली ऐसे वर्किंग डेज को जो इंडिया में नॉर्मली ट्यूसडे के दिन करा जाता है, उसकी फ्यूमिगेशन का यूज एक वीकली या मंथली क्लीनिंग के रूप में फ्यूमिगेशन किया जाता है। इसके अलावा जो कॉमन फ्यूमिगेंट्स होते हैं वो होते हैं आपके उसमें इंक्लूड होता है हाइड्रोजन साइनाइड, नेफ्थलीन और निकोटीन एंड मिथाइल ब्रोमाइड। ये जो है कॉमन फ्यूमिगेंट्स यूज होते हैं फ्यूमिगेशन में।